नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड अंतर्गत दुलदुलवा गांव और आसपास के जंगलों में एसडीएम संजय कुमार ने एक अहम और साहसी कदम उठाया। अवैध शराब निर्माण को रोकने के लिए उन्होंने अचानक जंगलों में औचक छापेमारी की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। ये छापेमारी सिर्फ एक अभियान नहीं थी, बल्कि समाज को एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश थी कि अब प्रशासन किसी भी हाल में अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। दुलदुलवा गांव बीते कई वर्षों से अवैध शराब निर्माण का गढ़ बन चुका था, लेकिन पिछले एक महीने से एसडीएम संजय कुमार की निगरानी और प्रयासों से इसमें भारी गिरावट देखी गई है। इस दौरान प्रशासन ने ग्रामीणों को लगातार काउंसलिंग दी, उन्हें अवैध धंधों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया और वैकल्पिक आजीविका के रास्तों की भी जानकारी दी। इसके सकारात्मक नतीजे सामने आए। गांव के लगभग 90% बड़े शराब कारोबारियों ने या तो धंधा छोड़ दिया या गांव छोड़कर किसी अन्य जगह चले गए। लेकिन प्रशासन की सतर्क नजरों से कुछ लोग बच नहीं पाए। मंगलवार को हुई छापेमारी में ये खुलासा हुआ कि कुछ तत्व अब जंगलों के भीतर शराब निर्माण की कोशिश कर रहे हैं। जब एसडीएम संजय कुमार अपनी टीम के साथ जंगल पहुंचे तो वहां कुछ अवैध भट्ठियां मिली। इन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। हालांकि इन भट्ठियों के संचालकों की पहचान तत्काल नहीं हो सकी, फिर भी यह स्पष्ट था कि गांव के ही कुछ पुराने कारोबारी इसमें फिर से सक्रिय होने की कोशिश कर रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में एसडीएम ने कड़ा और एहतियाती कदम उठाते हुए गांव के 23 लोगों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई शुरू की है। इन सभी को नोटिस जारी कर हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। ये धारा उस स्थिति में लागू होती है जब किसी व्यक्ति के व्यवहार से सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका हो। एसडीएम संजय कुमार ने स्पष्ट किया कि अवैध शराब का धंधा सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि यह सामाजिक ताने बाने को भी तोड़ता है। इससे घरेलू हिंसा, आपसी झगड़े और अपराध की घटनाएं बढ़ती हैं। ये कानून और व्यवस्था के लिए सीधा खतरा है। इसलिए जिन लोगों पर पहले भी ऐसे धंधों में शामिल होने का संदेह या प्रमाण मिला था, उन्हें इस बार भी चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है, ताकि भविष्य में वे पुनः इस रास्ते पर न चलें। अब बात उन 23 लोगों की जिन पर कार्रवाई की गई है। इनमें शामिल हैं रामजतन गुप्ता, विजय गुप्ता, महेंद्र गुप्ता, टुनी गुप्ता, अखिलेश राम, सुरेंद्र गुप्ता, कुंडल गुप्ता, फुनी गुप्ता, चुन्नू गुप्ता, किरण गुप्ता, पंकज गुप्ता, गुलाब साव, भूरा उर्फ केदार गुप्ता, राजा गुप्ता, भोला साव, जितेंद्र साव, अरुण गुप्ता, फुलटन गुप्ता, दीपक गुप्ता, नयन गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता, रमेश गुप्ता और मुकेश चंद्रवंशी। इन सभी को नोटिस देकर कहा गया है कि वे प्रशासन के समक्ष हाजिर हों और यह स्पष्ट करें कि वे इस अवैध गतिविधि में पुनः शामिल नहीं हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि भविष्य में इनमें से कोई भी व्यक्ति अवैध शराब निर्माण या बिक्री में संलिप्त पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये छापेमारी और कार्रवाई प्रशासन की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है जिसके तहत गढ़वा जिले को नशामुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एसडीएम संजय कुमार पहले भी कई बार कह चुके हैं कि अवैध शराब के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इसके लिए गांव-गांव जाकर काउंसलिंग, जनजागरूकता और कार्रवाई तीनों स्तर पर काम किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सिर्फ लोगों को डराना नहीं है, बल्कि उन्हें सुधार का मौका देना भी है। एसडीएम ने ये भी कहा है कि यदि ये लोग सच में सुधार का रास्ता अपनाना चाहते हैं तो उन्हें प्रशासन की ओर से मदद मिलेगी, चाहे वो स्वरोजगार हो, सरकारी योजनाएं हो या किसी अन्य प्रकार की सहायता। दुलदुलवा की यह घटना पूरे क्षेत्र के लिए एक उदाहरण है कि यदि प्रशासन और समाज मिलकर प्रयास करें तो अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। जंगलों में बनी भट्ठियां और छिपे धंधों की पोल खोलकर एसडीएम ने ये जता दिया है कि अब कोई भी अपराधी कानून की नजरों से छिपा नहीं रह सकता। ये सिर्फ एक छापेमारी नहीं थी, यह प्रशासन की दृढ़ इच्छाशक्ति, समाज में शांति स्थापित करने का प्रयास और भविष्य की पीढ़ियों को एक बेहतर वातावरण देने की दिशा में एक सशक्त कदम था। और अंत में ये संदेश उन सभी को है जो अब भी इस अवैध धंधे में संलिप्त हैं या संलिप्त होने की सोच रहे हैं। कानून की नजरें अब और तेज हो चुकी हैं। सुधार का मौका है, लेकिन चेतावनी भी साफ है। अगला कदम और भी कठोर हो सकता है। जंगल के भीतर चल रहे गुप्त शराब निर्माण को बेनकाब करते हुए एसडीएम ने मौके पर कई भट्ठियों को नष्ट किया और कार्रवाई के तौर पर गांव के 23 लोगों को नोटिस जारी किया है। ये कार्रवाई न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है, बल्कि समाज को नशे के खिलाफ एक सख्त संदेश भी है।